दोस्तों, एक औरत पाँव में पायल पहनती है और कान में झुमके पहनती है और मांग टीका लगाती है और कमर में करधन पहनती है और पीली साड़ी पहन करके टिफिन में खाना भर करके हिरनी के जैसे चलने लगती है। और वो वहाँ जा रही होती है जहाँ पर उसका पति एक बिल्डिंग में एक कारपेंटर का काम कर रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद में जैसे ही वो औरत उस बिल्डिंग के करीब पहुँचने वाली होती है, तभी उस बिल्डिंग के सामने से उस बिल्डर्स का जो बेटा होता है वो अपनी बाइक लेकर के चले आ रहा होता है। और ऐसे में उस औरत की पायल की खनक उसके कान में पड़ती है, तो वो मजबूर हो जाता है उसकी तरफ देखने के लिए। और जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो हवा के झोंके से उस औरत के सर से पल्लू नीचे की तरफ गिर जाता है। और जैसे ही पल्लू नीचे की तरफ गिरता है तो वो उसे देखने लगता है और उस औरत की नज़र उस बिल्डर्स के बेटे पर पड़ जाती है। उसके बाद में दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो औरत कहती है कि आपके बीवी बच्चे कैसे हैं और आप कैसे हो। उसके बाद में वो बिजनेसमैन का बेटा यानी कि वो बिल्डर्स का बेटा कहता है कि कौन बीवी और कौन बच्चे, मैंने तो शादी जैसे शब्द को अपने दिल और दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया है। मैंने तो ये ठान लिया है कि मैं अब जिंदगी में शादी ही नहीं करूंगा और मैं जीवन भर कुंवारा रहने का प्रण कर लिया है। दोस्तों, उसके बाद में वो औरत बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और उसके बाद में उसकी बातों का उस औरत के पास जवाब नहीं होता है और वो अपनी टिफ़िन उठाती है और रोते हुए अपने आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछते हुए अपने पति की ओर निकल पड़ती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही रोमांचक है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस मेरा वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी बिहार के भागलपुर जिले की है, जहां पर एक लड़के की शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाली होती है और वो अपनी शादी का कार्ड अपने नात रिश्तेदारों में दे रहा होता है। और ऐसे में वो मुंबई में जहां पर काम करता था अपने मालिक को कार्ड देना भूल जाता है और फ़ोन करता है और कहता है कि सर, मैंने सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया है, मैंने आपको ही निमंत्रण नहीं दिया था। प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप ज़रूर हमारे घर पे आइएगा और हमारी शादी में आपको चलना पड़ेगा। और उसका मालिक कहता है कि ठीक है, मैं सारे काम को छोड़ करके आपकी शादी में ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, जब उस लड़के की शादी एकदम करीब आ जाती है यानी कि 1-2 दिन रह जाते हैं, तो उस लड़के का जो मुंबई में मालिक होता है वो कहता है कि आज तो हमारे एक वर्कर की शादी है और मुझे उस शादी में जाना था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है और अपने बेटे को कहता है कि बेटा, तुम बिहार के भागलपुर ज़िले में जाओ, मेरा वहाँ पर एक वर्कर है, उसकी शादी है, मैंने उसे वादा किया था उसकी बारात में चलने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकता और तुम चले जाओ तो मेरी बात रह जाएगी। वो कहता है कि ठीक है पापा, वैसे भी मैं शहर में रह रह करके बोर हो गया हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए गांव में जाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आनंद लेकर के आऊंगा, शादी का आनंद लूंगा, बारात का आनंद लूंगा और उसके गांव में घूम घूम करके मज़े लूंगा। उसके बाद में फिर मैं चला आऊंगा। और उसके बाद में अगले ही दिन उस बिजनेसमैन का बेटा रंजीत एसी का टिकट निकालता है और ट्रेन में बैठ करके भागलपुर की तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों, जब वो भागलपुर पहुंचता है तो वो वर्कर कहता है कि क्या बात है रंजीत, मैंने तो तुम्हारे पिताजी को कहा था, आपके पिताजी नहीं आएंगे क्या? वो कहता है कि भैया, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए वो नहीं आ सके और हमें भेज दिए हैं। फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आ सके तो उनका बेटा आया है, जैसे वो आ गए हैं। और उसके बाद में उस बिजनेसमैन का बेटा रंजीत उसकी बारात में जाता है, बहुत ही धूमधाम से बारात को देखता है और उसके बाद में उसकी बारात में खुश मिजाज में नाचते रहता है। और एक तरफ द्वार चार लगा होता है, द्वार चार पर बहुत ही लड़कियां उस द्वार चार को देख रही होती है और उस दूल्हे को देख रही होती है। और ऐसे में शादी का जहां पर जनमांस दिया रहता है यानी कि जहां पर
शादी का पंडाल लगा रहता है, वहीं पर खाने की भी उच्च व्यवस्था लगी रहती है। ऐसे में एक तरफ पुरुषों के लिए खाना रखा रहता है और एक तरफ महिलाओं के लिए खाना व्यवस्था में लगा होता है, और महिलाओं को खाना परोसने के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों का खाना पुरुष परोसने के लिए खड़े हुए रहते हैं। और ऐसे में वो उस बफर के सामने जाता है जहाँ पर लड़कियाँ खाना परोसने के लिए खड़ी रहती हैं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का बेटा रंजीत, ऐसे में उसे गांव का कुछ माहौल मालूम नहीं रहता है और वो लेडीज के पंडाल में खाना लेने के लिए चला जाता है और एक लड़की से कहता है कि हमारे इस पत्तल में थोड़ा सा चावल दे दो। और उसके बाद में वो लड़की इसकी बातों को सुन करके वो शर्मा जाती है और मुस्कुराते हुए उसके तरफ से नज़र घुमा लेती है। उसके बाद में उसे चावल दे देती है और उसके बाद में बारात में जितने और भी लड़के आए रहते हैं, जो भी वहाँ पर मर्द आए रहते हैं, उसे ही देखने लगते हैं। और उसके बाद में बारात के कुछ व्यक्ति उसे कहते हैं कि तुम एकदम से अनाड़ी हो क्या, वहाँ पर औरतों का खाना है तो तुम वहाँ पर क्यों जा कर के खड़े हो गए। उसके बाद में वो शर्मा जाता है और कहता है कि भैया मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद में जब वो मर्दों की तरफ खाना खाने लगता है तो वो लड़की उसे देख देख करके बार बार हंसने लगती है और ये भी अपनी किए पर शर्मिंदा था। और ऐसे में वो लड़की जो इसको देख करके हंस रही थी, उस लड़की का नाम पायल होता है। दोस्तों, पायल उसको देख देख करके बार बार मुस्कुराने लगती है और ऐसे में बिजनेसमैन का बेटा जो रंजीत होता है, रंजीत भी हंसने लगता है। दोस्तों, उसके बाद में वो लड़की रंजीत से ऐसे ऐसे इशारे करने लगती है, वो उसका फ़ोन नंबर मांगने लगती है और ऐसे में वो अपना मोबाइल नंबर उस लड़की को किसी तरह से दे देता है। और उसके बाद में जब सुबह होती है तो वो पायल नाम की जो लड़की होती है, उस बिजनेसमैन के बेटे को फ़ोन लगाती है और रात के बीते हुए पल को कह कह करके बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। दोस्तों, बिजनेसमैन का बेटा रंजीत कहता है कि पायल जी, मेरे से गलती हो गई, अब कितने दिनों तक मेरी मजाक उड़ाओगी। मैं वैसे भी गांव में पहली बार आया हूं। उसके बाद में दोनों में बातचीत होने लगती है और प्यार का रोग कब लग जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता है। उसके बाद में जब दुल्हन की विदाई होती है तो वो दुल्हन अपने घर आती है और वो रंजीत भी अपने वर्कर के जब घर पे आता है तो उसको फ़ोन लगाता है और कहता है कि मुझे आपके बगैर एक पल भी नहीं अच्छा लग रहा है। वो पायल भी कहती है कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप घबराइए मत, मैं अपनी दीदी की विदाई के लिए जब आऊँगी तो आपसे फिर मुलाकात हो जाएगी। और वो कहता है कि मतलब तुम दुल्हन की कोई सगी संबंधी हो क्या? और वो कहती है कि मैं दुल्हन के मौसी की लड़की हूँ और मैं अपनी दीदी की विदाई के लिए ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, यह सुन करके रंजीत का खुशी का ठिकाना नहीं होता है और रंजीत उसके रूप को अपने मन में देख रहा होता है और उसका चेहरा उसके दिलो दिमाग में घूमता रहता है कि कहाँ पर पायल मिल जाए, मैं उसके चेहरे का दीदार कर लूँ। और एक हफ्ते के बाद में जब दुल्हन की विदाई के लिए उसके मायके वाले आते हैं तो उस दिन रंजीत का खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो रास्ते में इंतजार कर रहा होता है कि कब वो गाड़ी दिखे और कब मेरी पायल हमारी नज़रों से दिख जाए। उसके बाद में जैसे ही गाड़ी आती है तो पायल झट से उतरती है और रंजीत को ही देखने लगती है और इधर रंजीत भी उसी को देख रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद में रंजीत पायल को देखते रहता है और पायल रंजीत को ही देखती रहती है। दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी रहता है और रंजीत कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ और पायल भी कहती है कि मुझे भी तो नहीं अच्छा लगता, बगैर आपको देखे मुझे नींद नहीं आती है। उसके बाद में जब दुल्हन की विदाई हो जाती है तो वो पायल फिर से चली जाती है और बाय बाय कह करके रंजीत को चली जाती है। रंजीत भी अपनी तरफ से बाय बाय का इशारा करता है और पायल चली जाती है। दोस्तों, उसके बाद में अगले ही दिन पायल फिर फ़ोन लगाती है रंजीत को, कहती है कि रंजीत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन रंजीत कहता है कि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन जब रंजीत फिर फ़ोन लगाता है तो उस दिन पायल का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में रंजीत
कुछ बर्दाश्त नहीं करता और उसके बाद में रंजीत गाड़ी उठाता है और उसके घर पे चले जाता है। जैसे ही रंजीत उसके घर पे जाता है तो पायल मारे खुशी के मारे उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे नाश्ता तैयार करती है और पानी पिलाती है। उसके बाद में दोनों में बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है और ऐसे में पायल के पिताजी आते हैं तो पायल के पिताजी उस रंजीत को देखकर चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटी कौन है और यहाँ पर किस लिए आया है। दोस्तों, वो कहती है कि पिताजी, मैं आपसे क्या छुपाऊं, मुझे इस लड़के से प्यार हो गया है और मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, पायल के पिताजी कहते हैं कि बेटी ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हारी शादी इस रंजीत से करा दूंगा, लेकिन पहले ये तो पता करो इसका खानदान और इसके माँ बाप कहाँ है। मैं उनसे जाकर के बात करूंगा और शादी रंजीत से ही करा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद में पायल के पिताजी कहते हैं कि बेटा रंजीत, तुम यहाँ से अभी चले जाओ, नहीं तो गांव का माहौल अच्छा नहीं होता है। उसके बाद में रंजीत से जब कहते हैं कि बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हूँ, तुम एक बार अपने पिताजी से पूछ करके मुझे बताना। उसके बाद में रंजीत जैसे ही उसके घर से निकलता है, उसके चेहरे पर खुशी की लाली आ जाती है और उसके दिल और दिमाग में बस पायल घूमने लगती है और उसके बाद में उसके मन में एक नई उमंग जाग जाती है। वो बहुत ही खुश हो जाता है और जा करके अगले ही दिन ट्रेन पकड़ता है और मुंबई पहुंच जाता है। मुंबई पहुंच करके अपने पिताजी से जब ये सारी बात बताता है तो उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें निमंत्रण में भेजा था या फिर किसी से प्यार करने के लिए भेजा था। किसी तुम गरीब लड़की से और किसी अनपढ़ गंवार लड़की से तुम्हारी शादी मैं हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो और मैं तुम्हारी शादी जहां पर करूंगा बहुत ही ज़्यादा दहेज मिलेंगे और बहुत ही अच्छी 4 व्हीलर गाड़ी मिलेगी और बहुत ही धन दौलत मिलेगा, जिससे तुम खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूंगा। दोस्तों, उसके बाद में रंजीत भी कहता है कि यदि आपका यही प्रतिज्ञा है तो मैंने भी निश्चय कर लिया है कि मैं भी जीवन में शादी नहीं करूंगा और यदि करूंगा तो उस पायल नाम की लड़की से करूंगा, नहीं तो मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा। उसके बाद में दोस्तों, उसके पिताजी उस पायल के पिताजी से बात करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी लड़की का शादी किसी दूसरे लड़के से कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में पायल के पिताजी कहते हैं कि बेटा, तुम तो बहुत ही बड़े आदमी हो और तुम्हारे पिताजी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं जिससे मैं तुम्हारी मुकाबला नहीं कर सकता और तुम्हारी शादी हमारी बेटी से नहीं हो सकती। ऐसे में वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के से कर देते हैं जिसका नाम राहुल होता है। दोस्तों, राहुल नाम के लड़के से पायल के पिताजी अपनी पायल की शादी कर देते हैं और इधर रंजीत भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है और पायल भी बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहती है। और राहुल रंजीत के ही बिल्डिंग में एक कारपेंटर का काम करता रहता है। दोस्तों, राहुल शादी के बाद अपनी पायल को मुंबई में लेकर के रहने लगता है और उस रंजीत के बिल्डिंग में कारपेंटर का काम करने लगता है। दोस्तों, एक दिन राहुल बगैर खाए हुए काम पे निकल जाता है, जिससे उसकी पत्नी पायल को बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है और वो सज सवर करके कान में झुमके पहनती है और मांग टीका लगाती है और पायल पहनती है और पीली साड़ी पहन करके वो टिफिन उठा करके खाना ले करके अपने पति राहुल के लिए उस बिल्डिंग की तरफ चलने लगती है। मानो जैसे कोई हिरनी चल रही हो, उसके पाँव का पायल खनक रहा होता है। जब वो बिल्डिंग के करीब पहुंचने लगती है और तभी उधर से रंजीत बाइक ले करके उसी रास्ते से आ रहा होता है और जैसे ही उसकी पायल की खनक सुनता है तो वो हैरान हो जाता है और देखता है और देखने पर मजबूर हो जाता है। फिर उसके बाद में हवा के झोंके से उस पायल के सर से पल्लू नीचे गिर जाता है और वो देखने लगते हैं रंजीत को और रंजीत पायल को देखने लगता है। तो वो पायल कहती है कि रंजीत जी, आपकी बीवी कैसी है और आपके बच्चे कैसे हैं? तो रंजीत कहता है कि कौन बीवी और कौन बच्चे, मैंने तो शादी ही नहीं किया है और मैंने तो शादी नाम के शब्द को अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है। दोस्तों, ये सुन करके पायल कुछ जवाब नहीं दे पाती है और रोने लगती है और अपने आंसुओं को अपने पल्लू से पोंछते हुए निकल जाती है।
दोस्तों उसके बाद में अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और रंजीत कहता है पायल से कि पायल कोई बात नहीं, मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे जीवन भर प्यार करता रहूँगा। और वो रंजीत कहता है कि पायल यदि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो इस रंजीत को याद कीजिएगा और रंजीत तुम्हें अपनी जान निकाल कर तुम्हारी हथेली पर रख देगा। और उसके बाद में पायल बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। उसके बाद में रंजीत वहां से चले जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और रंजीत अक्सर राहुल के घर पर आना जाना हो जाता है और राहुल से कहता है कि राहुल किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बेशक बताइएगा। उसके बाद में एक दिन ऐसा मंजर आता है दोस्तों जो दिल दहलाने वाली होती है। ऐसे में एक दिन राहुल उसी बिल्डिंग में कारपेंटर का काम कर रहा होता है। वो आउट छोर में यानी कि बाहर की तरफ एक प्लाई लगा रहा होता है। तभी उसके हाथ से वो प्लाई छूटती है और साथ में राहुल भी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाता है और उसके बाद में बेहोश हो जाता है। यह सब देख करके रंजीत तुरंत गाड़ी निकलवाता है और राहुल को अपनी गाड़ी में ले करके एक अस्पताल में जाता है और पायल भी आती है। पायल का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है और पायल वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद में डॉक्टर कहता है कि आप लोग रोइए मत, मुझे अपना काम करने दीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। राहुल राहुल हो सकेगा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर इलाज में लग जाती है और रंजीत कहता है कि पायल जी आप जरा भी चिंता मत कीजिए, चाहे जितना पैसा लगेगा मैं तुम्हारे पति राहुल को ठीक करा कर ही छोड़ूंगा। उसके बाद में रंजीत डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर कहता है कि इसे कम से कम 20 लाख रुपए लगेंगे इसके इलाज के लिए, तब जाकर के हो सकेगा तो ये ठीक हो जाए। दोस्तों रंजीत कहता है कि 20 नहीं, मैं तो 40 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी पायल का जो पति है वो किसी हाल में ठीक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों रंजीत बहुत ही ज़्यादा पैसे लगाता है लेकिन राहुल दुनिया को अलविदा कह देता है। और उसके बाद में जब डॉक्टर आते हैं तो कहते हैं कि रंजीत सॉरी, और पायल से कहते हैं कि सॉरी मैंने आपके राहुल को बचा नहीं सका। दोस्तों उसके बाद में पायल जैसे पागल सी हो जाती है और वो अपनी चूड़ियों को फोड़ने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और वो कहती है कि मैं तो विधवा हो गई। दोस्तों उसके बाद में रंजीत के पिताजी आते हैं और उसके बाद में रंजीत अपने पिता से कहता है कि पिताजी वो जो राहुल था आज उसकी मृत्यु हो गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और वो रंजीत कहता है कि पिताजी उसकी बीवी पायल का बहुत ही बुरा हाल है, मुझसे देखा नहीं जाता है। दोस्तों उसके बाद में राहुल का दाह संस्कार हो जाता है और पायल बहुत ही ज़्यादा खोई खोई रहती है। और ऐसे में रंजीत कहता है कि पायल मैंने तुमसे वादा किया था कि कोई भी कष्ट पड़े तो मैं तुम्हारे कष्टों को हल करूँगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे आज भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद में रंजीत अपने पिताजी के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि पिताजी ये पायल की ज़िंदगी की सवाल है, मैं पायल से शादी करना चाहता हूँ, यही वो पायल है जिससे मैं शादी करना चाहता था। दोस्तों पायल की दशा को देखकर और अपने बेटे की दशा को देखकर उसके पिताजी दोनों का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा जी लो तुम अपनी ज़िंदगी, ये आज के बाद मैं तुम दोनों को मिला देता हूँ। उसके बाद में रंजीत के पिताजी अपने बेटे की शादी उस पायल से करा देते हैं। तो दोस्तों अगर प्यार सच्चा होता है तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है, सारी कायनात ऊपर वाला भी उसके प्यार को मिलाने में लग जाता है, लेकिन भले से ही चाहे कितनी देर क्यों ना हो जाए। दोस्तों पायल तो रंजीत के लिए बनी थी लेकिन रंजीत की हो जाती है और बेचारे राहुल का जीवन यहीं तक लिखा होता है। और दोस्तों उसके बाद में पायल और रंजीत बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं और रंजीत पायल की फिर से ज़िंदगी खुशियों से भर देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सागर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद,
वंदे मातरम।